हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा हमने पढ़ा था। और ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह सॉरी एक डाइपोल की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा था। तो आज भी डाइपोल की वजह से ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड नहीं फॉलो करूंगा, इजी बहुत ही इजी ट्रिक्स यूज करूंगा मेथड। तो क्या बोला, क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, अच्छा तो फिर से क्या करते हैं, ड्रॉ करो। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, O is the mid point। ठीक है we have to calculate electric field intensity at the perpendicular bisector at point P which is at a distance r from point O। यहां से r डिस्टेंस है, P का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो देखो क्या होगा, कैसे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, P पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक P पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही होगा इस पॉइंट पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो माइनस क्यू चार्ज इसको किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, बोलो, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, समझ में आया। ओके, अच्छा इसको मैं और क्या है, और ये प्लस क्यू चार्ज इसको किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर। तो ये क्या है, माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर जो, अगर ऐसे कहेंगे कि माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, और प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। समझ में आया। ओके, अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू, इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस तो चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो परपेंडिकुलर ये बेस, इसका लेंथ क्या है, एल, इसका लेंथ भी क्या है, एल। तो ये क्या हाइपोटेनियस हो गया, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया क्या। ओके, देखो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल साइड है, इक्वल साइड के ऑपोजिट के एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द टू वेक्टर, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। क्लियर। अच्छा, और ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है ना, तो एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। देखो समझ में आया क्या ये डायग्राम।
अब तो हो ही गया है, ठीक है। अब इसको ही लिखेंगे, ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ सॉरी 12, ऑफ लेंथ कितना हुआ 12, ठीक है ना। O is the midpoint, O is the midpoint, O is the midpoint. The distance of P, the distance of P from point O is R, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज EPA, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्या होगा क्या क्यू बाई आर स्क्वायर, या इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो, एक ही है, क्या क्यू, और वन को लिखने की जरूरत ही नहीं, डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये जो रूट है वो यहां से कट जाएगा। फिर से हाँ देखो, तो फिर से वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज EPB, मैग्नीट्यूड निकालो, क्या Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम ही तो होगा ना, सेम ही होगा दोनों, ठीक है। अब तो इसको एक कॉमन फैक्टर ले लो, इसको आर ले लो, इसको भी आर ले लो, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों का ई नेट निकालो, ई नेट, ई रिजल्टेंट, कैसे निकालते हैं ई रिजल्टेंट, दिस इज EP a vector and this is EP vector and the angle between these two vectors is 2 theta, and we know that the resultant vector is equal to root over of, याद है ना, r equals to s square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between the two vector a and b, क्लियर। तो यह ऐसा ही होगा, क्या है, E magnitude of EPA square plus magnitude of EPB square plus 2 EPA EPB मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस, एंगल कितना है दोनों का बीच का 2 थीटा, cos 2 थीटा। इसको हम कंपोनेंट में तोड़ के भी कर सकते थे, क्या जरूरत है कंपोनेंट तोड़ने की, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। EPA का वैल्यू क्या ले लिया हमने, R ले ली, तो आर स्क्वायर, EPB का वैल्यू कितना है R, सेम ही है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है R, ये भी क्या है R, ये क्या है cos 2 थीटा रूट ओवर ऑफ, ये क्या है 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर cos 2 थीटा, क्लियर। क्या कॉमन जाते हैं यहाँ पर देखो, 2 आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा, और हमें पता है 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है बोलो,
बोलो 2r स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या होगा रूट ओवर ऑफ कितना अंदर 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। तो E इक्वल्स टू क्या होगा 2r cos थीटा। यही है नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अब इसको और करो, और कैलकुलेशन करो। तो E है रिजल्टेंट। R क्या लिया हमने, R क्या लिया बोलो, K क्यू बाई R के लिया K क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा इस डायग्राम से निकालो, cos थीटा क्या है, cos थीटा के परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूस द एंगल एंगल क्या है थीटा के ऑपोजिट में है जो है परपेंडिकुलर, और ये बेस है। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस क्या है बोलो, बेस ये है हाइपोटेन्यूस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू कितना होगा, ऊपर देखो के क्यू को जैसे वैसे ही रहने दो और 2 को एल के साथ ले जाओ। ठीक है, ओके। और नीचे ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कैसे हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर यहाँ पर 1 है और इसके पावर हाफ है, तो अगर इंटू होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जाता है प्लस हो जाते हैं। और ये क्या है Q इंटू 12, Q इंटू 12 क्या है डाइपोल मोमेंट, Q क्या है चार्ज and 12 is the separation between these two charges. So Q into 12 is equals to the dipole moment, so Kp divided by r square plus l square whole to the power 3/2. This is the electric field at point P due to this dipole. अच्छा, यहाँ पर भी देखेंगे हम कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस में। तो इसीलिए मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। स्पेशल केस यह इफ आर वेरी वेरी लेस देन एल, अगर आर वेरी वेरी लेस देन एल से बहुत बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो कैसे बिहेव करेगा। क्या पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को कॉमन लो 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसके पावर 3/2। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था। ठीक है, क्या बोला, R is very very greater than L, R is very very greater than L, that is 1 is very very greater than L by R। ये जो क्वांटिटी है ये L से बहुत ही छोटा है। उल्टा अगर उल्टा करके बोलो तो जो 1 इस क्वांटिटी से बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर किसी छोटी चीज का अगर स्क्वायर करोगे वो और छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये क्वांटिटी टेंड्स टू क्या होगा 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई ये क्या है आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 0, ये क्या है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो के पी बाई क्या होगा आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब इक्वल्स टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है इस डायपोल के वजह से, राइट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट पी इज कैसे वेरी कर रहा है 1/r³ से। ठीक है, r के पावर 3 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया क्या, ओके। तो डायपोल से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ आते हैं, बोर्ड में डेरिवेशन अब नहीं आते, क्लियर, और ये सब बोर्ड के लिए करा रहा हूँ, तो इससे प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे और फिर गॉस लॉ चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।